हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट लंग के बारे में। तो लेफ्ट के अंदर आपको एज यूजुअल पता होगा कि अपर लोब और लोअर लोब दो पार्ट होते हैं, लेकिन अपर लोब के अंदर दो पार्ट अपन बोलते हैं। सुपीरियर जो पार्ट होता है वो अपर लोब का पार्ट रह गया, जो कि राइट अपर लोब के एनालॉगस होता है, ठीक है। इन्फीरियर पार्ट जिसको अपन लिंगुलर सेगमेंट बोलते हैं या लिंगुलर लोब आप उसको बोल सकते हो, वो राइट मिडिल लोब का एनालॉगस होता है, और नीचे की तरफ फिर लोअर लोब हो जाएगा, ठीक है। तो कोलेप्स की अपन बात करें, कोलेप्स में कैसे लोब कैसे दिखते हैं उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं राइट अपर लोब की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लेफ्ट अपर लोब की, राइट अपर लोब की मैंने बात की थी। राइट अपर लोब के अंदर जो मतलब एक तरह से आपको मैंने बताया था कि जो डेंसिटी है वो अपर मिडिल एस्पेक्ट में चली जाती है, ठीक है। डेंसिटी मैंने कैसे बताई थी कि पैराट्रेकियल डेंसिटी होती है, ट्रेकिया की तरफ, मतलब मीडियली वो रोटेट हो जाएगी। जो डेंसिटी होगी वो ट्रेकिया की तरफ होगी, लेकिन लेफ्ट अपर लोब के अंदर जो डेंसिटी है वो एंटीरियरली आ जाती है, ठीक है। इट कोलेप्सेस मीडियली बट एंटीरियरली, ठीक है। राइट वाला कोलेप्सेस मीडियली बट पोस्टीरियरली, ठीक है। तो वहाँ पे पैराट्रेकियल होता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है पैराट्रेकियल हो, लगभग आपको दिखता है कि, लेकिन साथ में थोड़ा सा लंग आपको बीच में दिख सकता है, इसको अपन लेफ्ट चिसल साइन भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो लेफ्ट अपर लोब, इसको मैं अलग से बाद में डिस्क्राइब करूंगा कहीं। तो लेफ्ट अपर लोब, जैसे मैंने एक्सरे में आपको लेफ्ट चिसल साइन बताया होगा, तो लेफ्ट अपर लोब जब कोलेप्स होता है तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ पुल हो जाता है, या कहेंगे मीडियली पुल हो जाता है, ट्रेकिया की तरफ पुल हो जाता है। तो ट्रेकिया और जो लेफ्ट अपर लोब कोलेप्स के कारण जो डेंसिटी दिख रही है, वहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप टाइप दिखती है, जो कि नॉर्मल लंग होता है, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लंग का पार्ट, जिसको अपन लेफ्ट चिसल साइन बोलते हैं। तो लेफ्ट अपर लोब के बाद में लंग कैसा दिखेगा वो अपन पहले समझते हैं। ओके गाइस, तो देख पा रहे हैं हम, तो इसके अंदर लेफ्ट अपर लोब, मतलब अब दिस इज द ट्रेकिया, दिस इज द इसोफेगस, ट्रेकिया अभी डिवाइड भी नहीं हुई है, तो ये अपर लोब अपन देख रहे हैं। लेफ्ट अपर लोब कोलेप्स के अंदर जो वेज शेप ओपेसिटी यहाँ पे बनती है, ट्रायंगुलर ओपेसिटी, वेज शेप ट्रायंगुलर ओपेसिटी यहाँ पे बनती है विद एपेक्स टुवर्ड द हाइलम। तो ये वेज शेप ट्रायंगुलर ओपेसिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे एपेक्स किस तरफ है इसका, हाइलम की तरफ एपेक्स आपको दिख रहा है, विद बेस टुवर्ड द चेस्ट वॉल। यहाँ पे ये बेस है, तो ये ट्रायंगुलर ओपेसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है। ट्रायंगुलर वेज शेप, जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा का पाई, पिज्जा का टुकड़ा आपने देखा होगा, ऐसा ही होता है। तो ये बेस ऑफ द पिज्जा का जो टुकड़ा उसका है, और ये एपेक्स उसका हो गया, जो कॉनिकल पार्ट हो गया। तो ये हाइलम की तरफ होता है और ये बेस की तरफ होता है। अब बाकी जो ये तो हो गया डायरेक्ट साइन, ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट साइन यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एलिवेटेड लेफ्ट हेमी डायफ्राम, एलिवेटेड लेफ्ट हाइलम। अब एलिवेटेड हेमी डायफ्राम के साथ में यहाँ पे एक साइन होता है जिसको अपन बोलते हैं कटन साइन। किसी ने सुना है कटन साइन, KATTAN, कटन साइन। ये देखिए, तो यहाँ पे लेफ्ट अपर लोब कोलेप्स है, यहाँ पे मिडियस्टम शिफ्ट हो गया, उधर देखिए अओर्टा आपको यहाँ दिख रही है, अओर्टिक कैल्सिफिकेशन आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये लेफ्ट अपर लोब यहाँ पे कोलेप्स था, ये एपेक्स है, एपेक्स वाला पार्ट यहाँ पे लेफ्ट अपर लोब कोलेप्स है। तो साथ में आपको जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टेंटिंग ऑफ द डायफ्राम साथ में, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीकिंग, पीक्ड और टेंटिंग ऑफ हेमी डायफ्राम, इसको अपन बोलते हैं कटन साइन और जक्स्टाफ्रीनिक पीक साइन। ये जरूर आपने सुना होगा, जक्स्टाफ्रीनिक पीक साइन इसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा क्राउडिंग ऑफ रिब्स आपको मिलेगी, और मीडियस्टम शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। यहाँ पर ट्रेकिया है वो मीडियस्टम, अपर मीडियस्टम आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट आपको मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें लिंगुलर लोब की, तो जैसा कि मैंने आपको राइट मिडिल लोब में भी बताया था कि बहुत छोटा सा राइट मिडिल लोब होता है, वैसा ही लेफ्ट साइड का जो लिंगुलर पार्ट है वो भी बहुत छोटा सा होता है, और यूजुअली इसकी कोई सेपरेट ब्रोंकस नहीं होती। लेफ्ट अपर लोब की ब्रोंकस ही इसमें से एक सेगमेंटल ब्रोंकस अंदर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली कोलेप्स ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि लेफ्ट अपर लोब के साथ ही ये कोलेप्स होता है, ठीक है। सेपरेट कोलेप्स बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी एक सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए राइट मिडिल लोब कोलेप्स, एक वेज शेप ओपेसिटी, जो मैंने आपको राइट मिडिल लोब में भी बताया था कि जो एपेक्स है वो टुवर्ड द पेरीफेरी होता है, हाइलम की तरफ यहाँ बेस होता है, अपर लोब का उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे वेज शेप ओपेसिटी है, यहाँ पे जो बेस है वो टुवर्ड हाइलम है, और एपेक्स है टुवर्ड यहाँ पे चेस्ट वॉल की तरफ होता है। तो ये इन्फीरियरली और मीडियली कोलेप्स होता है, इन्फीरियरली और मिडियली कोलेप्स होता है। जो मैंने आपको बोला था कि राइट मिडिल लोब के अंदर भी जो होते हैं वो एक्स्ट्रा साइंस आपको नहीं मिलते, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जो एक्स्ट्रा साइंस हो आपको यहाँ यूजुअली नहीं मिलेंगे। लेकिन एक यहाँ पे सिंड्रोम होता है, इसको अपन बोलते हैं लेडी विंडरमेयर सिंड्रोम, ठीक है, लेडी विंडरमेयर सिंड्रोम। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एक फीमेल थी जिसके नाम से ये है। तो
नन होते हैं, जो पहले नन हुआ करते थे तो नन थी वो, ठीक है। तो एक मतलब एक मिडिल एज्ड फेयर टॉल फीमेल थी वो, ठीक है। उनको ये हुआ सबसे पहले, उनके अंदर ये खोजा गया था, इसका नाम से उनको दिया गया लेडी विंडरमेयर सिंड्रोम। तो यहाँ पे लिंगुलर कोलेप्स विद ब्रोंकिक्टेसिस यहाँ पे होता है, और साथ में आपको एंटीएम का इन्फेक्शन मिलेगा, नॉन ट्यूबिकुलर माइकोबैक्टीरियल का इन्फेक्शन आपको मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे ब्रोंकिक्टेसिस डेवलप होता है, और साथ में कोलेप्स भी यहाँ पे लिंगुलर पार्ट का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा साइंस नहीं होते, छोटा सा एक ट्रायंगुलर ओपेसिटीज आपको यहाँ पे दिख सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें लेफ्ट लोअर लोब कोलेप्स की। तो लेफ्ट लोअर लोब कोलेप्स में अगेन ट्रायंगुलर ओपेसिटी इन पोस्टीरो मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है। पोस्टीरियरली में स्पाइन आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, तो पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरो मीडियल साइड मिडली है, मिड लाइन है तो मिडिल पार्ट हो गया, पोस्टीरियर भी है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ओपेसिटी आपको दिख रही है, सिलआउट विद डायफ्राम, आपको डायफ्राम का जो मीडियल हाफ है वो नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, वो सिलआउट रहेगी डायफ्राम के साथ में। तो अब यहाँ पे आपको जो अदर साइंस है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, देखिए ट्रायंगुलर है, तो यहाँ पे डायफ्राम आपका आ गया, तो डायफ्राम के साथ ये मिक्स रहती है, डायफ्राम के साथ में यहाँ पे सिलआउट ये रहेगा, ठीक है। तो अदर साइंस के अंदर आपका अगेन हाइलम विल बी डिप्रेस्ड, मतलब लेफ्ट हाइलम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डायफ्राम कैन बी इलेवेटेड, डायफ्राम इलेवेट होगा और साथ में मर्ज हो जाएगा, आप लोग सेल आउट साइन है पॉजिटिव होगा, इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्राउडिंग ऑफ रिब्स आपको मिलेगी, इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ लेफ्ट हाइलम टुवर्ड द डाउनवर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायलम यहाँ पे हाइलम यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये हो गया लोबार कोलेप्स। तो अपर लोब यहाँ पे और लिंगुलर दोनों पार्ट मैंने बताया, साथ में लोअर लोब मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ कोलेप्स है राउंड कोलेप्स, ठीक है। इसको अपन फोल्डेड लंग और ब्लेसोवस्की सिंड्रोम भी बोलते हैं, BLESOVSKY, ब्लेसोवस्की सिंड्रोम, ठीक है। और फोल्डेड लंग भी इसको बोला जाता है कि लंग थोड़ा सा फोल्ड हो गया, ठीक है। तो यूजुअली लेस देन 10 सेंटीमीटर ये होता है, यूजुअली 3 to 8 सेंटीमीटर तक ये रहता है। पेरिफेरल राउंड, आइदर ओवल, आइदर फ्यूजिफॉर्म लीजन ये रहेगी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी, मतलब डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है, इसे लीजन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए राउंड कोलेप्स की बात कर रहा हूँ, देखिए राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। तो यूजुअली ये लोअर लोब्स में मिलता है, कॉमनली लोअर लोब्स में मिलता है, और यूजुअली पोस्टीरियर लंग में ये मिलेगा, ठीक है, टुवर्ड द स्पाइन। ये स्पाइन है तो पोस्टीरियर लंग है, ये एंटीरियर लंग है, लोअर लोब के एंटीरियर सेगमेंट्स हो गए, ये पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, तो लोअर लोब्स में मिलेगा, और साथ में पोस्टीरियर लंग में मेनली ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, फ्यूजिफॉर्म एक ओपेसिटी होती है, लेकिन अब ये इस तरह से आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और साथ में जो ये वेसल है और जो आर्टरी है वो यहाँ से स्टार्ट होकर इसकी तरफ ऐसे टर्न हो रही है ना, जिससे पुलिंग हो गई है ब्रोंकस, और जो वेसल्स है ब्रोंकस और जो क्या बोलेंगे ब्रोंकोवेस्कुलर जो बंडल है उसकी पुलिंग हो गई, इसके अंदर पुलिंग हो रही है ऐसे। और यहाँ पे भी देखिए एक तरह से ये पुलिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए पुल हो रहा हो जैसे, तो इससे आप देखिए ये क्या है, एक स्टार है और ये कॉमेट है उसका ना, ये कॉमेट टेल है, उसकी टेल है, ये कॉमेट है और ये टेल है, तो इसको अपन कॉमेट टेल साइन भी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक सब प्लूरल होते हैं, ये यूजुअली सब प्लूरल होते हैं, सब प्लूरल मास है। यहाँ पे देखिए ये ब्रोंकोजुल जो मतलब वेस्कुलर मार्किंग है उसकी पुलिंग हो रही है, मतलब इसे डिस्टोर्टेड हो गया, मतलब सीधी स्ट्रेट नहीं है वो, डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो डिस्टोर्शन ऑफ वेसल्स इन ब्रोंकाई दैट लीड्स टू एन एडजेसेंट एरिया ऑफ राउंड एटेलेक्टेसिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मास भी रहेगा ब्रोंकस में, और साथ में राउंड एटेलेक्टेसिस यहाँ पे दिस द काउंट। अब कॉमेटल साइन किसको बोलेंगे, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द कर्वीलिनियर ओपेसिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम ए सब प्लूरल मास टुवर्ड द इप्सिलेटर हाइलम, ठीक है, टुवर्ड ए सब प्लूरल, एक्सटेंड फ्रॉम ए सब प्लूरल मास, जिस प्लूरल के नीचे एक मास दिख रहा है आपको, और एक्सटेंड टुवर्ड द सब प्लूरल हाइलम, यहाँ से यहाँ तक ये टेल जा रही है, तो ये कॉमेट हो गया और ये टेल हो गई उसकी, इसको अपन कॉमेट टेल साइन बोलते हैं। इसको याद रखना, आपको कहाँ मिलता है, राउंड एटेलेक्टेसिस, राउंड कोलेप्स के अंदर कॉमेट टेल साइन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, लीनियर, यहाँ पे एक बुल्ला आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब ये मतलब इस तरह का देखिए ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, तो ये एयर है यहाँ पे, तो ये बुल्ला है यहाँ पे, और साथ में देखिए लेफ्ट अपर लोब की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट अपर लोब ब्रोंकस देखिए पार्शियल यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट आपको दिख रहा होगा, पूरा कंटिन्यू नहीं है, कोलेप्स थोड़ा सा हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए वन और मोर सेगमेंटल कोलेप्स साथ में आपको मिल सकते हैं, एक ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, सिंगल भी मिल सकते हैं। This is thin to wedge shape opacity that doesn't abut interlobular fissure, मतलब जो इंटरलोब्यूलर एक
अंदर जो लोब्यूल्स है उसकी जो फिशर होती है अंदर सेपरेशन मतलब सेपरेशन होता है, उनको ये अबट नहीं करेगा। तो एक सेगमेंट ही यहाँ पे कोलैप्स हुआ तो ये एक सेगमेंटल लाइन यहाँ होगी, एक सेगमेंटल लाइन यहाँ होगी, तो वो मतलब उसको अबट नहीं करेगा, वो अलग अलग आपको दिख जाती है। तो इस फिगर के अंदर जो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो लेफ्ट अपर लोब ब्रोंकस है वो थोड़ा सा नैरो है और साथ में ये बुल्ला है जो इसको कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे ड्यू टू लेफ्ट अपर लोब ब्रोंकस पार्शियल नैरोविंग विद एडजेसेंट बुल्ला इंडिकेट कंप्रेसिव नेचर ऑफ एटेलेक्टेसिस। तो ये जो पार्ट है वो एक तरह का कोलैप्स लंग है, इसको सेगमेंटल कोलैप्स अपन बोलते हैं। यहाँ पे कोई पूरा लोब कोलैप्स नहीं हुआ, उसका एक सेगमेंट यहाँ पे कोलैप्स हुआ है, ठीक है। तो लोबुलर कोलैप्स होता है, इसको लोबुलर कोलैप्स बोल सकते हैं, सेगमेंटल सब सेगमेंटल कोलैप्स भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्लेट कोलैप्स के, प्लेट एटेलेक्टेसिस की बात अपन करें। देखिए एक प्लेट लाइन आपको दिख रहा है, एक लीनियर यहाँ पे आपको दिखेगा, तो इसको समझना इज द लीनियर शेडो ऑफ इंक्रीज डेंसिटी इन द लंग बेसिस। यूजली अगेन बेस पे मिलता है, देखिए हार्ट लगभग खत्म हो गया तो ये लंग बेसिस है, तो लंग बेस पे आपको लीनियर ओपेसिटीज मिलती है ऑन द टुवर्ड द लंग बेसिस, यूजुअली हॉरिजॉन्टली होती है, मेजरिंग 3 mm, ठीक है। यूजुअली जो थिकनेस होती है वो 3 mm के आसपास थिकनेस होती है, उससे ऊपर 1 to 3 mm आप बोल सकते हो, 3 mm से ऊपर नहीं होती, और जो लेंथ है उसकी फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते हैं, ठीक है। तो 1 to 3 में यहाँ पे थिकनेस रहेगी और फ्यू सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। इंक्रीज डेंसिटी इन द लंग बेसिस में मेनली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज राउंड एटेलेक्टेसिस, सॉरी प्लेट एटेलेक्टेसिस है ना, प्लेट और सेगमेंटल और डिस्कोई टाइप ऑफ, डिस्क की तरह भी दिखता है आप, तो दूसरा व्यू लोगे मतलब आप लॉन्जिट्यूडिनल बोलोगे तो डिस्क की तरह भी आपको दिखते हैं, मतलब एसपीएन की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट है सिकेडाइजेशन कोलैप्स, पोस्ट सिकेडाइजेशन कोलैप्स आप इसको बोल सकते हैं। तो यूजुअली वो पोस्ट रेडियोथेरेपी और पोस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन मेनली ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलते। तो जब पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस हो जाता है, तो पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस दैट कॉज ब्रोंकियल डिस्टॉर्शन, ब्रोंकियल डिस्टॉर्शन के कारण यहाँ पे पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस ब्रोंकियल डिस्टॉर्शन करता है, उस कारण से यहाँ पे कोलैप्स देखने को मिलता है। कोलैप्स कैसे हुआ, देखिए मीडियस्टम, ये मिड लाइन यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द मिड लाइन, लेकिन मीडियस्टम इस साइड आ गया है, तो यहाँ पे इस लंग का कोलैप्स हुआ है, इस कारण से पोस्ट सिकेडाइजेशन, देखिए बीच बीच में कैविटेशन और फाइब्रोसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पोस्ट सिकेडाइजेशन कोलैप्स है यहाँ पे आपको, और इसको मेनली किसमें बोलेंगे, ट्यूबरक्लोसिस और पोस्ट रेडियोथेरेपी देखने को ये मिलता है। तो कोलैप्स वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे मास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे कोलैप्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ और पॉइंट्स जो रह गए हो, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उनका एक वीडियो बना दूँगा।